नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। लेकर हाजिर हुई हूं आप सभी के लिए आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम भगवान प्रकट हो। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक उन बातों को पहुंचा रहे हैं जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा तो यह अभियान है जहां पर हम ये कहते हैं कि भगवान प्रकट हो। लेकिन जो तमाम दर्शक इस कार्यक्रम को देखते हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। उन्हीं सवालों के जवाब इस कार्यक्रम के जरिए दिए जाते हैं। भगवान प्रकट हो एक ऐसा अभियान है दोस्तों, जहां पर हम ये भी कहते हैं कि ये एक बहुत ही मूर्खतापूर्वक अभियान है। भगवान तो प्रकट ही नहीं होंगे, उसके बाद भी हम कह रहे हैं कि भगवान प्रकट हो। यहां पर जो बातें होती हैं उनके पीछे जो अपने आप में सवाल खड़े हो जाते हैं, उन सवालों को हम इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। आइए आज एक बार फिर इन्हीं सवालों के साथ आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद पवन कुमार चौधरी जी से आइए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और उनका स्वागत करेंगे। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम, नमस्कार। पवन जी, आपने पिछले एपिसोड में जिस तरह से हमें बताया था, मैंने आपसे एक सवाल किया था, जो हमारे दर्शक उस एपिसोड को न देख पाए हो, आप भी इस बात को समझ लीजिएगा। मैंने एक सवाल किया था कि भगवान तो हम सबके अंदर ही होते हैं, उसके बाद भी हम भगवान को बाहर क्यों तलाशें? और आपने जवाब में एक बात कही थी कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। अब यहां पर अपने आप में ये सवाल आकर खड़ा होता है कि ये आपस में इन बातों का कुछ मुझे विरोधाभास सा नजर आ रहा है। मैं चाहूंगी कि आप इस बात को क्लियर करें। जी। क्या हमारी आंखों में ही खराबी है? उसके लिए क्या कोई विशेष प्रकार की आंखें चाहिए? जी। क्या कुछ आप हम तक इस बात के जरिए समझाना चाहते हैं? जी, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया, बहुत सही प्रश्न किया। पिछली बार हम इसी बात का चर्चा कर रहे थे कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी, झांकी यानी कि वह तो झांकी है, वो तो प्रकट है। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली हमने पहचान नहीं की, हमारे में सूझ नहीं है, हमारे पास सूझ की आंखें नहीं है, तो क्या भगवान प्रकट नहीं है? भगवान तो प्रकट है, फिर क्या कह रहे हो भगवान प्रकट हो, भगवान प्रकट हो? आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल सही है। लेकिन मेरा एक छोटा सा, एक प्रेम भरा एक छोटा सा निवेदन है कि है भगवान की झांकी जर्रे जर्रे में है, और सूझ वाली आंखों ने उसे उसकी पहचान भी की। जिनके पास सूझ वाली आंखें हैं उन्हें वो भगवान की झांकी दिख भी रही थी भी, और आज भी है, और आगे भी दिखती रहेगी। ऐसा नहीं है कि भगवान प्रकट नहीं है, सूझ वाली आंखें हमारे पास नहीं है। लेकिन एक तरबूज होता है, तरबूज पर छुरी गिरे या छुरी पड़ी है और उस पर तरबूज गिरे, दोनों ही स्थिति में कटना तो तरबूज को ही है। हमारे में सूझ वाली आंखें नहीं है तो भी हमें भगवान नहीं दिख रहे हैं, प्रकट हैं लेकिन नहीं दिख रहे हैं। भगवान प्रकट हैं और या नहीं प्रकट हैं तो भी हमें नहीं दिख रहे हैं। अल्टीमेटली रिजल्ट यह है कि हमें भगवान नहीं दिख रहे हैं, या हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं, या हम उसे बिना भ्रम के देख नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें एक बात याद आती है, भगवान कृष्ण के समय में भी भगवान कृष्ण ने भी यही कहा अर्जुन से कि न तुमा शक्य से दृष्टु मने नेव स्वचक्षुष है। हे अर्जुन, तू मुझे इन आंखों से नहीं देख सकता है। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, तू उससे मुझे देख। भगवान ने उसे जो भी दिया उसने देखा।
हमारा ये इस अभियान में एक उस मालिक, उस परमपिता, उस भगवान, उस ईश्वर, उस खुदा, उस गॉड, उस वाहिगुरु, उस कण-कणों के वासी से एक निवेदन है, भगवान तुझे दिव्य चक्षु देना है या नहीं देना है, ऐसे देना है, वैसे देना है, बिना चक्षु के दिखा, दिव्य चक्षु से दिखा, इससे दिखा, उससे दिखा, किसे भी दिखा। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर मेरा भगवान, अगर आपका भगवान, अगर हमारा भगवान अगर चाह ले, अगर ठान ले, अगर करने पे आ जाए, अगर दिखाना चाह ले, दिखना चाह ले, प्रकट रहना चाह ले, तो वह रह सकता है। मे बी देयर मे बी सो मेनी डिफरेंट वेज कि भाई दिव्य चक्षु की चाहिए भैया। जैसे आज 3D सिनेमा आता है, वो हम सिनेमा देखने जाते हैं, पहले ही गेट पर वहां पे चश्मा दे दिया जाता है, भाई चश्मा लगाओ और फिर देखो। तो कैसे प्रकट होगा? दिव्य चक्षु से होगा, बिना दिव्य चक्षु से होगा, इससे होगा, उससे होगा। दैट इज इमटेरियल। मटेरियल इज कि वेदर यू कैन बी विजिबल और नॉट। तू मुझे दिख सकता है बिना भ्रम के या नहीं, तू चाह ले तो तू दिख सकता है। मैं तुझसे एक निवेदन करता हूं, मैं तुझसे एक प्रार्थना करता हूं, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे। माँ बापू प्लीज तुरंत प्रकट। तू मेरा माँ बापू है, तुझे लाखों लोगों के बीच में, मैं तो मैं माता, अच्छा पिता तो मैं कहता हूं। तू मेरा माँ बापू है, तू मेरा माता पिता है, मैं तुझे कहता हूं, तुझसे रिक्वेस्ट करता हूं, माँ बापू तू चाह ले तो सब कुछ कर सकता है, तू चाह ले तो तू प्रकट रह सकता है। मैं तुझसे निवेदन तो कर ही सकता हूं, मैं तुझसे निवेदन कर रहा हूं, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे। और एक निवेदन विशेष इसमें यह कर रहा हूं कि भगवान प्लीज सबको दिखते प्रकट रहे। भगवान अर्जुन को दिखे। 18 अक्षौणी सेना थी वहां पर, 18 अक्षौणी सेना थी, यानी लाखों लोग थे, लेकिन केवल अर्जुन को दिखे। भगवान ने चाहा कि केवल अर्जुन देखे तो केवल अर्जुन को दिखे। यहां हम उससे कहते हैं कि मालिक, मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे प्राणपति, मेरे भगवान, तेरे सामर्थ्य में कमी नहीं है। अगर तू चाह ले कि अर्जुन नहीं सबको दिखे तो तुझे कोई रोकने वाला नहीं है, तू सबको भी दिख सकता है। इसमें हमारा तुझसे यही निवेदन है कि मेरा पिता सर्व समर्थ है, परम समर्थ है, वह सब कुछ कर सकता है, वह कण कण में रह सकता है, वह कण कण से प्रकट भी रह सकता है, सबको दिखते हुए हर कण को। मानव, हर हिंदू मुसलमान, केवल आप हम नहीं, अमेरिका, जापान, हर मानव, हर चींटी, मानव नहीं हर चींटी, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, मछली, मेंढक, सबको दिखते सदा सदा के लिए भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। हम मांग कर सकते हैं, हम मांग कर सकते हैं, हम मांग कर सकते हैं। हम एक छोटा सा बहुत प्यारा सा दुआ आता है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। उस पिता के सामने मांगने में हमें क्या चीज की शर्म है? क्या हम मांग नहीं कर सकते? सबको दिखते प्रकट रहे। एक आपने भी सुना होगा, एक उदाहरण आता है, रामायण में भी आता है। भगवान राम जब अयोध्या से आए, वनवास से आए, अयोध्या में वनवास से अयोध्या आए, तब 14 साल बाद में आ रहे थे, तो सभी लोगों ने चाहा, अरे भगवान से पहले मैं मिलूं, पहले मैं मिलूं, लेकिन मेरा नंबर कहाँ आएगा? पहले तो भगवान माताओं से मिलेंगे, पहले तो भगवान इनसे मिलेंगे, उनसे मिलेंगे, मेरा नंबर कहाँ आएगा? भगवान ने भी देखा, अरे मुझसे सब लोग मुझसे मिलना चाहते हैं। मैंने सुना है संतों की वाणी से कि भगवान ने ऐसी कुछ लीला की कि सबको एक साथ में क्षण भर में मिल गए, सबको मिल गए। सबको लगा कि अरे भगवान मुझे पहले मिले, अरे भगवान मुझे ही पहले मिले, अरे भगवान मुझसे तो मिल लिए पहले, सबसे पहले मुझे मिले। अगर वह हमारा पिता चाह ले, हाँ वह चाह ले, तो आप यहां पर हैं, आपने चाहा कि चलो ठीक है मैं जाऊं यहां पर, मुझे यहां पर आना। आप ये चाहते कि नहीं मैं तो चौपाटी जाऊं, बिल्कुल, तो आप अभी अपने आप को चौपाटी पर पाते। बिल्कुल, चाहे तो सही, भगवान अगर चाह ले तो वह कर सकता है, लेकिन वह चाहेगा कब? हम उसके बच्चे, उसे इतना एक निवेदन नहीं, हम उससे इतना एक निवेदन नहीं कर सकते, भगवान
प्लीज प्रकट रहे, भगवान प्लीज प्रकट रहे। नहीं प्रकट हुआ, दूसरी बार बोल दिया, क्या बिगड़ा भाई? मुंह से बोलने में शर्म आई, होठ भी मत हिलाओ, भगवान प्लीज प्रकट रहे। ये तो मैं आपको बोलने के लिए होठ हिलाया, मन मन में बोल दिया, बिना मन के बोल दिया। मन से पुकारना नहीं आता है। कई बार कहते हैं कि भाई मन से भगवान को पुकारो, आत्मा से आवाज निकलती है, भगवान सुनता है। हम कहते हैं भाई आत्मा से नहीं पुकारना आता है, मन से नहीं पुकारना आता है, कहाँ जाके सीखें, कौन सी क्लास में जाएं, क्या करें? अरे भाई सिनेमा के गाने की तरह ही बोल दिया, क्या उसने नहीं सुना? बिल्कुल। क्या उसने नहीं सुना? उसने सुन लिया, हमारा काम हो गया। उसने सुन लिया, उस वह प्रकट हो ना हो उसकी मर्जी, लाख बार प्रकट मत हो, हम तुझे एक आवाज तो दे ही सकते हैं, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट। हमारी आवाज कम पड़ रही है, हम पेपर में, हम टीवी के माध्यम से, हम हमारे और भाइयों से कह रहे हैं भैया एक आवाज आप भी लगा दो। बिल्कुल सीधी सिंपल बात है। हमने भी एक आवाज लगा दिया, लाखों लोगों ने आवाज लगाई, शायद वह हमारा पिता, शायद वह, आज मान लीजिए शालिनी जी, हम आपसे कहें कि शालिनी जी आप एक बार बहन हमारे घर पे पधारें, एक कप चाय पिए। आप कहो देखो भाई मुझे तो ये स्टूडियो में इतना काम रहता है, दिन भर मैं बिजी रहती हूँ, ये है वो है, मैं नहीं आ सकती हूँ। मैंने दूसरी बार फिर कह दिया, बहन एक बार आइए। आपने कहा देखो भाई मेरा तुम काम करोगे क्या, मुझे तो रहना पड़ता है, मैं नहीं आ सकती हूँ। तीसरी बार मैंने फिर कह दिया, तीसरे दिन आके आपने फिर कह दिया यार तुम रोज रोज आप क्या कर रहे हो ये सब। ठीक है, मैं फिर अपना समूह लेके चला गया। चौथे दिन में फिर आया, फिर हाथ जोड़ के फिर आपने बोल दिया, अरे दिन भर हैरान नहीं करने का। पांचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन, आठवें दिन अपना बोलते जाओ, डांटते जाओ, मैं आते जाओ, हाँ बहन आ जाओ बहन। एक दिन 50 बार, 100 बार, 200 बार, एक दिन आप क्या कहेंगे कि चलिए एक दिन मेरा नुकसान होगा, मेरा नुकसान होगा, चलो मेरा एब्सेंट होगा, मैं जो भी होगा मैं देखूंगी। बहन भैया तुमने इतनी बार कहा है, मैं एक बार तुम्हारे घर पे जरूर आऊंगी, कहेंगे। जबकि आप और हम दया के सागर नहीं कहलाते। तब भी हमें किसी ने 50 बार, 100 बार, 200 बार कहा। मैं कहता हूँ 200 बार की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। तो वह तो दया का सागर है। आपका हमारा कोई एक ब्लड रिलेशन नहीं होता है, फिर भी आप मान लेते हैं वह तो हमारा माँ बाप है। हमें लाखों लोगों के बीच में उसे कहते हैं कि तुम्हें माता पिता, तो वह नहीं सुनेगा, वह नहीं सुनेगा, कोई बात नहीं, मत सुन। हम तो स्वयं कहते हैं कि एक असंभव प्रयास है। बिल्कुल, ये एक असंभव प्रयास है, ऐसे भगवान प्रकट नहीं होंगे, मत हो। लेकिन हम उसे आवाज क्यों न दें, हम उसे एक पुकार क्यों न लगाएं, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, माँ बापू प्लीज तुरंत प्रकट हो, माँ बापू प्लीज तुरंत, किसी भी समय, किसी भी तरीके से, किसी भी नाम से। वह हर नाम, हर भाषा, हर तरीका उससे ज़्यादा बेहतर कौन जानता है। हमने एक आवाज़ दी, उसे सुन गया, हमारी चिट्ठी पहुंच गई, नहीं आए कोई बात नहीं, हमने दूसरी चिट्ठी डाल दी, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। बिल्कुल। तो यह एक अभियान है कि बाना जर्रे जर्रे में भगवान की झांकी है, लेकिन हम उसे नहीं देख पा रहे हैं। भले सूझ की आंख नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हम तो कमियों के ढेर ही हैं, हम में तो तमाम कमियां हैं। लेकिन मेरा पिता, वह जगत का आधार, वह भगवान ईश्वर खुदा गॉड कहलाने वाला तो परम समर्थ है। अगर वह चाहे तो हर कमी को, हर एक की हर कमी को वह दूर कर सकता है। उसके लिए कुछ भी अधेय नहीं है, कुछ भी असमर्थता नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल। एक साधारण आदमी भी कहता है कि मेरे लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके लिए होता है, लेकिन उसके लिए तो वास्तव में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, वह कर सकता है। हम एक आवाज़ मात्र तो दे दें, क्या होगा, नहीं प्रकट होगा ना से, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। आइए हम सभी उसे एक आवाज़ तो देने का प्रयास करें कि भगवान तू हर कण में रहता है, हर कण से सुनता है, हर कण से देखता है, हर कुछ करता है, हर कुछ करने की, सूरज बनाने की सामर्थ्य तुझ में है। चांद, धरती, आकाश कहते हैं, अनंत नक्षत्र, अनंत प्रकार का सब कुछ तू कर सकता है, तू प्रकट भी रह सकता है। हम तुझसे एक निवेदन कर रहे हैं, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे, माँ बापू प्लीज तुरंत प्रकट रहे, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे। बिल्कुल।
एक निवेदन कर सकते हैं, एक प्रयास कर सकते हैं और अपने इस प्रयास में आपको जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। यही ये कार्यक्रम बता रहा है, यही कोशिश हम कर रहे हैं कि हम आपको जोड़ सके उस ईश्वर के प्रति एक आवाज़, एक पुकार लगाने के लिए। लगातार इस कार्यक्रम में हम और भी बहुत सारी चर्चाएं करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। जो सवाल आपके हैं उनको मैं इस कार्यक्रम में शामिल करूंगी और इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भगवान प्रकट हो तो कैसे सबके लिए प्रकट हो, क्यों सबको दिखें, क्या उसके लिए कोई विशेष तरीका होना चाहिए। ये सब कुछ हम इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पर आप सबसे निवेदन करूंगी कि अगली बार लेकर फिर एक नई जानकारी आपके सामने आएंगे, लेकर और प्यारी प्यारी दिलचस्प बातें हम फिर होंगे हाजिर। आज के लिए दीजिए मुझे आगे, आप सबसे अनुमति लूं, लेकिन उससे पहले पवन जी का धन्यवाद करना चाहूंगी। नमस्कार। नमस्कार।